केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। प्रहार में सबसे पहले बात पाकिस्तान की। मिस्र में मंच शांति का सजा, लेकिन चर्चा शाहबाज की शर्मिंदगी की भी है। मिस्र के शर्म अल शेख के ग्लोबल मंच पर जब दुनिया अमन की बात कर रही थी, तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चापलूसी की राजनीति कर रहे थे। मैन ऑफ पीस कहकर ट्रंप की तारीफ की, लेकिन ट्रंप ने जो जवाब दिया वो पाकिस्तान के लिए एक और कूटनीतिक तमाचा बन गया। दरअसल पाकिस्तान के लिए विचारधारा नहीं, डॉलर तय करता है कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। और फायदे के लिए हाँ में हाँ मिलाने वाला शहबाज ये बता रहा है कि उसे तो बस डॉलर चाहिए, चाहे देश की इज्जत गिरवी क्यों ना रखनी पड़े। अब वहां की आवाम पूछ रही है कि आखिर कब तक उनका वजीर आजम दुनिया के सामने इस तरह झुकता रहेगा। शहबाज शरीफ की ट्रंप भक्ति भी कैसे उन्हें कोई फायदा नहीं देने वाली, बताएंगे आपको। दूसरी खबर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की उस सरहद की जहां बारूद बोल रहा है। जहां कभी तालिबान पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलाया करता था, आज वही तालिबान उसकी सरहदें तोड़ रहा है। अफगानिस्तान ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान के 58 सैनिकों को मार गिराया, 25 सैन्य चौकियां कब्जे में ले ली और अब तालिबान के लड़ाकों का काबुल में फूलों से स्वागत हो रहा है। वो लड़ाके जो कभी पाकिस्तान के पक्ष में लड़े थे, आज पाकिस्तानी फौज के सीने पर गोलियां बरसा रहे हैं। दिखाएंगे आपको कैसे पाकिस्तान अपने ही बनाए आतंक के जाल में फंस चुका है। तीसरी खबर, उत्तर प्रदेश की उस एनकाउंटर डायरी की जहां हर पन्ना अपराध के इलाज की कहानी लिख रहा है। बलिया से लेकर मुजफ्फरनगर तक योगी फोर्स एक्शन मोड में है। यही वजह है कि हाथों में हथकड़ियां, पैरों में लगी गोली और चेहरों पर पछतावे की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हर जिले से एक ही खबर आ रही है कि बाबा की पुलिस ने अपराधियों का इलाज कर दिया है। यूपी की सड़कें अब डर की नहीं, भरोसे की पहचान बन रही हैं, जहां अपराधी भाग नहीं रहे बल्कि पैर घसीटते हुए थाने तक पहुंच रहे हैं। यानी कानून व्यवस्था फुल सेट है। कैसे योगी राज का ये मॉडल अब फियर टू फेथ में बदल चुका है, इस पर भी पूरी जानकारी आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले बात शहबाज शरीफ की, जो विदेश जाकर शर्मिंदगी की कहानी लेकर लौटे हैं। और ये सिर्फ शर्मिंदगी की कहानी नहीं है, बल्कि बदलते वैश्विक शक्ति समीकरण का संकेत भी है। सबसे पहले बात इसी की। तो वहीं दूसरी तरफ शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप के सामने साष्टांग प्रणाम करते दिखाई दे रहे हैं, उसी में बिजी हैं। मतलब अफगानिस्तान और लब्बैक के जिहादियों से पिटने के बाद जहां पाकिस्तानी सेना का जनाजा निकल रहा है, तो वहीं इन जिहादियों का लीडर मुल्ला मुनीर इस जनाजे में चीफ गेस्ट बनकर बैठा है। वहीं शहबाज शरीफ चुपचाप ट्रंप का हाउस हेल्प बनकर बैठ गए। तो ये स्थिति है अभी। पाकिस्तानी सेना का जनाजा निकल रहा है और इनके जो हुक्मरान एक तो हिस्सा बने खड़े हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और दूसरा बैठा हुआ है कहीं और, जो किसी और की खुशामद करने में लगा हुआ है। और आज शहबाज की हकीकत कुछ ऐसी है, क्योंकि शहबाज ने मिस्र में जो कुछ किया है उसके बाद ये क्लियर हो चुका है कि शहबाज ट्रंप का पक्का चेला बन चुका है। अब ये सिर्फ इस एआई तस्वीर की बात नहीं, आप ऐसा मत सोचिएगा कि इस तस्वीर में ही ऐसा हो रहा है, बल्कि अगर व्हाइट हाउस का सीसीटीवी भी सामने आ जाए तो ऐसी तस्वीर भी सामने आ सकती है। कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी इसमें। मतलब शहबाज शरीफ ने तोते की तरह एक ही बात रट लगानी शुरू कर दी। ट्रंप की तारीफ के पुलिंदे वो लगातार गढ़ते गए, पूरी एनर्जी उनकी इसी में खर्च हुई है। पहले आप ये सुन लीजिए। Today again I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize because I genuinely feel that he is the most genuine and most wonderful candidate for Peace Prize because he has brought not only peace in South Asia, saved millions of people, their lives. सुना आपने, मतलब शहबाज ने दूसरे शब्दों में कह दिया कि आप दानी हैं ट्रंप को। आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, अंतर्यामी हैं, शक्तिमान हैं, बुद्धिमान हैं, दयावान हैं। बस यही कहना रह गया था कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष हैं।
और ट्रंप की चाबी किसने भरी थी, आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं जहां शाहबाज को बकायदा ट्रंप बुलाते हैं और इशारों में कहते हैं कि शुरू हो जाओ। दो तस्वीरें रखिए सामने, क्योंकि ये एक पूरा तरीका था। और जब शाहबाज लंबी तारीफ कर लेते हैं तब ट्रंप कहते हैं कि बहुत बढ़िया, चलो पीछे हटो। ये दो तस्वीरें आप देखिए। Is here and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. Do you want to say what you said to me the other day? Come. Would you like to say what you said the other day? I think it was so nice. Please. Thank you very much, my dear President Trump. Wow, I didn't expect that. Let's go home. There's nothing more I have to say. Goodbye, everybody. That was really beautiful and beautifully delivered. Wow. Thank you very much. अब शाहबाज ने ट्रंप की चाटुकारिता में कैसे हद पार कर दी, ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल आपको इस पर दे देते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जमकर तारीफ की है। तारीफों के पुलंदे बांधे जिससे ट्रंप बहुत ज्यादा खुश हो गए। तारीफ इस्लामाबाद में नहीं, मिस्र के गाजा शांति शिखर सम्मेलन में हुई है। शहबाज ने ट्रंप को याद दिलाया कि पाकिस्तान ने उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया था। शहबाज ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का झूठा क्रेडिट ट्रंप को दिया। पोडियम पर लौटते हुए ट्रंप ने चुटकी ली, कहा कि वाह, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। अब आप सोचिए कि सरेआम पूरी दुनिया के तमाम लीडर्स वहां मौजूद हैं, उस दौरान भी चुटकी ली जा रही है और ये भी शहबाज को समझ नहीं आ रहा, या तो समझ आ रहा है डॉलर की चाह में वो उसी में मुस्कुरा भी रहे हैं। शहबाज ने ट्रंप को जमकर मक्खन तो लगा दिया, लेकिन ट्रंप ने इसका क्या सिला दिया। शहबाज के सामने ही प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने अपना दोस्त बता दिया, भारत को एक महान देश बताया। और ये सब बोलने के बाद ट्रंप ने शहबाज की तरफ मुड़कर देखा और पूछा कि एम आई राइट, तो जवाब में शहबाज सिर्फ हंसते हुए नजर आए। उनके पास ऑप्शन भी क्या था। India is a great country with a very good friend of mine at the top, and he's just done a fantastic job. And I think that Pakistan and India are going to live very nicely together, right? That's not a very. They are. लेकिन शहबाज को इसका अच्छा खासा अनुभव है, उनके लिए ये बेइज्जत होना कोई नई बात नहीं। इससे पहले एससीओ समिट में वो किस तरह साइडलाइन कर दिए गए थे, आपको वो तस्वीरें दिखाई थी हमने, प्रहार में भी दुनिया ने देखी थी, फिर से दिखा रहे हैं। मतलब जिस मंच पर मोदी पहुंचते हैं, शहबाज का क्या हाल होता है, ये तस्वीरें आपने जरूर देखी होंगी, हमने आपको प्रहार में भी दिखाई थी। देखिए कैसे कनखियों से देख रहे थे, और तब ये तस्वीरें बहुत वायरल हुई थी, बहुत चर्चा हुई थी इसकी, क्योंकि वो ऐसे खड़े थे, स्टिफ खड़े थे और कनखियों से देख रहे थे कि तमाम वर्ल्ड लीडर्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने भी शहबाज किस तरह नर्वस हो गए थे, वो तस्वीर भी देखिए। ईयरपीस ही नहीं लगा पा रहे थे, जहां पुतिन के सामने पहुंचते ही ट्रंप एक ईयरपीस भी, आपको बताएं शहबाज एक ईयरपीस भी नहीं लगा पा रहे थे। और शहबाज की इस हालत को देखकर पुतिन भी मुस्कुराने लगे थे, हंस रहे थे। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए जहां वो मदद मांग रहे हैं, ईयरपीस नहीं लगा पा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से उन्होंने ईयरपीस लगाए और फिर वो निकल भी गया। देखिए साफ साफ कहें तो बेइज्जती के मामले में शहबाज शरीफ की रेटिंग्स सबसे ज्यादा हाई है। वो ट्रंप के सामने तोता बन जाते हैं तो जिनपिंग के सामने पहुंचते ही मैना बने हुए नजर आते हैं। और ये पाकिस्तान का चूना लगाओ मॉडल है, जिसकी वजह से वो बार बार बेइज्जत होते ही रहते हैं, आदत सी पड़ गई है उन्हें। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ट्रंप के संतरी। Mr. President, I would like to salute you. You're the man this world needed most. शहबाज का भिखारी भेष, ट्रंप बोले भारत महान देश। India is a great country. शहबाज शेख चिल्ली, जमकर उड़ी खिल्ली। India is a great country, right? गाजा में शांति के नाम का मंच सजा था। सामने थे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके पीछे किसी संतरी की तरह खड़े थे कंगालिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। मौका था मिस्र में आयोजित गाजा पीस समिट का, जिसमें एक बार फिर ट्रंप ने मोदी और भारत की खुलकर तारीफ की।
ट्रंप ने मुस्कुराते हुए कहा, India is a great country with a very good friend of mine at the top, and he's just done a fantastic job. And I think that Pakistan and India are going to live very nicely together, right? That's not a very. They are. इसके बाद ट्रंप पलटे और शाहबाज से पूछा, है ना? इस पर शाहबाज शरीफ मुस्कुराए, सिर हिलाया और पूरा सभागार ठहाकों से गूंज उठा। भारत की तारीफ और वैश्विक मंच पर पाकिस्तान की फजीहत का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की भी खुलकर तारीफ की। ट्रंप ने मुनीर को माय फेवरेट फील्ड मार्शल बताया। I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. ट्रंप की इस टिप्पणी पर पीछे खड़े शहबाज शरीफ खिलौने की तरह ताली बजाते नजर आए। शहबाज शर्म से पानी पानी हो रहे थे। पहले भारत की तारीफ और फिर मुनीर की वाहवाही ने उनके जले पर नमक छिड़कने का काम किया। शहबाज सोच रहे थे कि मेरा क्या। उसके बाद उन्होंने अपनी चमचागिरी शुरू की और ट्रंप की तारीफ की। सोचा इससे खुश होकर ट्रंप दो शब्द उनके लिए भी कहेंगे। शहबाज ने कहा, Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership, visionary leadership, and I think that you are the man this world needed most at this point in time. लेकिन शहबाज की ये चाल भी उनकी इज्जत नहीं बचा सकी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरह की शर्मिंदगी झेलनी पड़ी हो। इससे पहले भी कई मौके पर उनका मजाक बन चुका है। एससीओ की बैठक में जब शहबाज शरीफ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ओर हाथ बढ़ा रहे थे तो जिनपिंग ने उनकी तरफ देखा तक नहीं और फिर बारी आई बीजिंग की। सितंबर में हुई शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शहबाज शरीफ एक बार फिर हंसी का पात्र बने। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के दौरान शहबाज अपने ईयरफोन लगाने में उलझ गए। पुतिन खुद इशारा करके उन्हें तरीका समझाने लगे। वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने शहबाज की खुलकर खिल्ली उड़ाई। शहबाज के सामने ट्रंप का भारत की तारीफ के कसीदे पढ़ना पाकिस्तान के लिए किसी कूटनीतिक झटके से कम नहीं। और ये कोई पहला मौका भी नहीं है, बल्कि शहबाज की ग्लोबल बेइज्जती की एक लंबी फहरिस्त है। सितंबर 2024 यूएनजीए स्पीच के दौरान खुद ही लगवा दिए शहबाज के नारे। सितंबर 2025 एससीओ समिट में हो रही है कि हमारे बीच दो ऐसे हस्ती जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को पसंद किया और भारतीय जनता पार्टी में आज अपना ज्वाइनिंग उनका हो रहा है। ऐसे श्री भरत बिंद जी हैं, राष्ट्रीय जनता दल से शामिल हो गई हैं। सम्मानित भारतीय जनता पार्टी में उनके चुनाव लड़ने की अटकलें तेज थीं और इस बीच उनकी मुलाकात भी हुई थी बिहार में बड़े चेहरों से। बिहार की रहने वाली और जानकारी मिल रही है कि अलीपुर से जो वो सीट चाह भी रही थी वहां से चुनाव लड़ सकती हैं। पार्टी में उनका ये उनके पार्टी का दामन थामने की तस्वीरें दिलीप जायसवाल ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। बीजेपी में अब शामिल हो चुकी हैं मैथिली ठाकुर। तो युवा चेहरा जिसे भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है और अलीगढ़ से जानकारी मिल रही है कि वहां से उनकी तैयारी है चुनाव लड़ने की। अलीनगर से, माफ कीजिएगा, अलीनगर से चुनाव लड़ने की उनकी तैयारी है, ये जानकारी मिल रही है। और वो उसी इलाके से भी आती हैं तो वहां की आवाज अब बुलंद करेंगी मैथिली ठाकुर। आरजेडी और कांग्रेस से सुर साधना के लिए जानी जाती हैं, बहुचर्चित कलाकार हैं। पार्टी में शामिल होंगे। अब युवा ब्रिगेड, बिहार बीजेपी की जो युवा ब्रिगेड है उसका हिस्सा बन गई हैं। जो लोक गायिका तो युवा चेहरे हैं उनकी फहरिस्त में अब इनका भी नाम जुड़ गया है। ऐसे में सीधी टक्कर देंगी अलीनगर से। बिहार बीजेपी अध्यक्ष की मौजूदगी में उन्होंने सदस्यता हासिल कर ली है। अलीनगर से चुनाव लड़ेंगी और पटना बीजेपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी से जुड़ी चल रही है जो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं।
जो बहुत ही कम उम्र में अपने प्रतिभा का परिचय पूरे देश को और दुनिया को देने का काम किया है। मैं मैथिली ठाकुर जी को बधाई देता हूं कि आपके ऐसे युवा चेहरा भारतीय जनता पार्टी को और इस पार्टी में शामिल हो रही हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आपका स्वागत करता है। पूरा बिहार आज इस बात को मान रहा है कि यहां के मतदाता तैयार हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए गठबंधन की सरकार ने दुनिया के लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार विकसित हो रहा है और मतदाता इस बात का मन बना चुकी है कि हम फिर से बिहार में 2/3 से भी ज्यादा बहुमत से एनडीए की सरकार बनाने जा रही है। और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, विपक्ष विकास पर कोई बात नहीं कर सकती। और आप देख रहे थे कल से कि उनको लग रहा है तो देखिए प्रेस कि एनडीए गठबंधन ने बता भी सबसे रहे पहले हैं सीट से कि ये युवा चेहरा है और युवाओं को राजनीति में भागीदारी भारतीय जनता पार्टी दे रही है। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिलीप जायसवाल ने सदस्यता दिलाई है। मैथिली ठाकुर का जन्म बिहार के मधुबनी जिले में बेनीपट्टी इलाके में हुआ है और सुर साधना से लेकर उनके लाखों फॉलोवर्स हैं। उनकी आवाज़ को बहुत पसंद किया जाता है। हिंदी, भोजपुरी, अवधी, अलग अलग भाषाओं में वो गीत गाती रही हैं और लोगों के बीच बहुत चर्चित रही हैं। बहुत सारे फॉलोवर्स हैं और अब वो कदम रख रही हैं सियासत में, जहां उनका मानना है कि वो अपनी जड़ों पर लौटना चाहती हैं, बिहार लौटना चाहती हैं, बिहार में बदलाव करना चाहती हैं। इससे पहले जब उनसे बात भी की थी रिपब्लिक भारत ने, तो उन्होंने कहा था कि उनके सबसे पसंदीदा नेता जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उनसे प्रेरणा लेती हैं मैथिली और युवाओं के लिए, बिहार के लिए बहुत कुछ करने की इच्छा रखती हैं। विधानसभा चुनाव का आगाज कर चुकी है कि अब मतदाता ने मन बना लिया। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब वापस बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। दुनिया जानता है कि पूरी तरह से दुनिया जानती है कि पाकिस्तान कंगाल है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकियों को पालता है। लेकिन एक सच तो ये भी है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान में सेना के द्वारा चुने गए एक प्रधानमंत्री हैं। तो फिर शहबाज को थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। मतलब सड़क छाप बदमाश की तरह सारी हदें उन्होंने पार कर दी। ऐसे ही कुछ हुआ है और ये सब कुछ शहबाज सिर्फ और सिर्फ ट्रंप को चूना लगाने के लिए कर रहे थे। सिर्फ डॉलर लूटने का ये खेल है, पूरा खेल। मुनीर ने पहले क्लाइंट को फंसाया और अब शहबाज शरीफ ट्रंप को फाइनल डील के लिए मनाने में जुटे हुए हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स के नाम पर शहबाज क्या डिलीवर करेंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन कैसे झांसे में लिया उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बाकायदा लेके पहुंचे थे ब्रीफकेस में रेयर अर्थ मिनरल्स के पार्टिकल्स, उसे दिखा रहे थे, उसे बेच रहे थे। लेकिन शहबाज की इस हरकत को पाकिस्तान के सांसद पहले ही भाप गए थे और संसद में उन्होंने खुलकर कहा था कि मुनीर फेल फील्ड मार्शल हैं या फिर कोई ब्रोकर हैं जो अमेरिका में सैंपल कॉपी लेकर घूम रहे हैं। ये बयान उनका सुन लीजिए आप। किस हैसियत से हमारा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बाहर घूम रहे और ब्रीफकेस में रेयर अर्थ, यार व्हाट अ जोक। ये मजाक था। वो तस्वीर जिसने भी देखी, कौन सा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ब्रीफकेस में रेयर अर्थ मिनरल लेके जाएगा। और वो मुझे एक बेहतरीन ब्रांड स्टोर लग रहा था जिसमें एक मैनेजर खड़ा बड़ा खुशी खुशी देख रहा था। एक दुकानदार बायर को कह रहे कि आ जाओ मेरे पास बड़ी अच्छी चीज है, ये खरीद लो। किस मुआहदे के तहत, किसका? शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर आज जो कुछ भी कर रहे हैं, इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे? जिस दिन ट्रंप को सच पता चलेगा उस दिन क्या होगा और अब चीन इस पर क्या जवाब देगा, ये भी समझने वाली बात है। पाकिस्तान ने बीते कुछ समय में चीन से दूरी बढ़ा ली है, तो वहीं अमेरिका से करीबी बना रहा है। पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? बहुत सारे सवाल हैं ग्राफिक्स के जरिए। चलिए इस पर थोड़ी डिटेल आपको दे देते हैं। चीन से मोभंग और सीपेक की धीमी गति। सीपेक में प्रगति पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है।
कई प्रोजेक्ट्स अधूरे रह गए हैं, सुरक्षा खतरे भी बढ़ गए हैं वहां पर क्योंकि अटैक्स हो रहे हैं। चीन अब निवेश में रुचि कम दिखा रहा है। आर्थिक संकट में अमेरिका से अब पाकिस्तान को राहत की उम्मीद है। पाकिस्तान बार बार IMF से बेल आउट ले रहा है। यूएस की मंजूरी के बिना आर्थिक मदद मिलना अब मुश्किल है और अमेरिका से रिश्ते सुधारना उनकी आर्थिक जरूरत है। यही वजह है कि बार बार जाके वहां पर तारीफ के कसीदे पढ़ते रहते हैं। चीन पर ज्यादा निर्भरता का भी डर है उन्हें। चीन का भाईचारा कर्ज और शर्तों से भरा हुआ है। एक ही ध्रुव पर निर्भरता से उन्हें नुकसान होगा और यही वजह है कि चक्कर लगाए जा रहे हैं वॉशिंगटन के बार बार। कंधों पर चीन का 28.8 बिलियन डॉलर कर्ज भी है। तो ऐसे में मुश्किल चारों तरफ से पाकिस्तान को घेरे खड़ी है। चीन से पूरा फायदा लेने के बाद जब लोन भरने की बारी आई तो पाकिस्तान चुपचाप अमेरिका की तरफ निकल पड़ा है। लेकिन क्या पाकिस्तान के इस कदम का जवाब चीन नहीं देगा? और क्या अमेरिका के चक्कर में शहबाज ने जिनपिंग से दगा करके एक बड़ी गलती कर दी है? इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। पाकिस्तान अपनी पूरी जिंदगी चीन और अमेरिका के बीच पेंडुलम की तरह नाचा है। भारत के विकास रथ को धीमा करने के लिए चीन ने अक्सर पाकिस्तान का सहारा लिया। भारत के खिलाफ पाकिस्तान को इस्तेमाल करने की सोच के साथ उसकी मदद करता रहा है। तो अमेरिका, रूस और चीन के खिलाफ पाकिस्तान को अरबों का कर्ज और हथियार देता रहा। सीधा सीधा कहें तो चीन और अमेरिका ने पाकिस्तान का किसी पालतू की तरह इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के लिए कहा जाता है कि पहले इस्तेमाल करें फिर अविश्वास करें। पाकिस्तान दुनिया का शायद इकलौता वाहिद मुल्क है जो दो कट्टर दुश्मनों चीन और अमेरिका को चूना लगाता रहा है, दोनों का सपना तोड़ता रहा है। हाल ही के कुछ सालों में पाकिस्तान अमेरिका के साथ नहीं दिख रहा था। चीन से दोस्ती कर अरबों खरबों बटोर रहा था। अमेरिका को छोड़ चीन से हथियार खरीद रहा था। चीन भी पाकिस्तान के सहारे सीपेक का सपना देख रहा था। लेकिन चीन अब पाकिस्तान में फंसता दिख रहा है। पाकिस्तान अब चीन के दुश्मन अमेरिका की गोद में बैठ गया है। डोनाल्ड ट्रंप अब पाकिस्तान से डील पर डील करने की तैयारी में है, जिसमें नए तेल भंडार भी शामिल है। जिस तरह से अमेरिका और पाकिस्तान के बीच रिश्ते फिर से मजबूत होते दिख रहे हैं, वो चीन के लिए खतरे की घंटी है। चीन का BRI भी हाशिए पर दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि चीन का ये प्रोजेक्ट पूरा हो, जिसमें सीपेक एक महत्वपूर्ण कड़ी है। कभी पाकिस्तान को चीन का आयरन ब्रदर कहा जाता था। सीपेक को चीन पाकिस्तान की दोस्ती की रीढ़ बताया गया था, लेकिन अब हवा का रुख बदल रहा है। पाकिस्तान अब ट्रंप के दरवाजे पर खड़ा है, जिससे चीन के रणनीतिक मंसूबों को गहरा जख्म मिला है। हालांकि पाकिस्तान की ये दोहरी नीति नई नहीं है। आजादी के बाद से ही पाकिस्तान ने अपनी विदेश नीति ताकतवर दोस्तों की तलाश पर आधारित रखी है। मतलब जहां पैसा दिखता है, पाकिस्तान सूंघ कर उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। कभी अमेरिका की झोली में, कभी चीन की बाहों में। लेकिन अब अंतर सिर्फ इतना है कि दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी है। चीन और रूस के नेतृत्व वाला धड़ा और अमेरिका और उसके पश्चिमी साझेदारों का गठजोड़। ऐसे में पाकिस्तान एक बार फिर से अमेरिका को चुनता दिख रहा है, जो उसका परंपरागत सहयोगी भी रहा है। पाकिस्तान हथियार के लिए मुफ्त की झोली भर दो आइडियोलॉजी पर टिका हुआ है और चीन से औकात से ज्यादा पैसा लेने के बाद अब पाकिस्तान ने एक बार फिर ट्रंप के पाले में गोटियां फेंकी हैं, जहां मुफ्त में हथियार और पैसा मिलने की गुंजाइश नजर आती है। ऐसे में जाहिर है कि पाकिस्तान चीन से ज्यादा अमेरिका को महत्व देगा, खासकर पाकिस्तान की आर्मी जो इस समय सरकार के ऊपर बैठी है। डोनाल्ड ट्रंप की बातों से भी साफ होता है कि वो मुनीर को ही पाकिस्तानी मुल्क का असली मालिक समझते हैं। I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. अमेरिका और पाकिस्तान के बीच संबंध तो 1947 के बाद से ही है। हथियार से लेकर पैसे तक और वैश्विक संगठनों में पाकिस्तान की पैरवी तक अमेरिका खुलकर करता रहा है। इसके बाद कई बार आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी हैं। अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं रही। दोस्ती, संदेह, दूरी और फिर वापसी। ये रिश्ता सिर्फ लेन देन वाले पैटर्न पर टिका हुआ है। यहाँ ना तो कोई किसी का दोस्त है न दुश्मन। बस ट्रंप को लगता है कि वो शहबाज को चूना लगा देंगे, शहबाज को लगता है कि वो ट्रंप को वर्तमान में ही चूना लगा रहे हैं। इस चूना लगाओ प्रतिस्पर्धा में सबसे ज्यादा नुकसान चीन का होगा। पाकिस्तान चीन के BRI का सबसे अहम हिस्सा रहा है और सीपेक उसकी रीढ़ थी।
अगर पाकिस्तान इस साझेदारी से खुद को धीरे धीरे अलग करता है या अमेरिका के दबाव में सीपेक को ठंडे बस्ते में डालता है तो चीन का दक्षिण एशिया में गहराने वाला प्रभाव कमजोर हो जाएगा। कूटनीतिक रूप से भी चीन को गहरा झटका लगेगा। संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक मंचों पर चीन ने अक्सर पाकिस्तान का इस्तेमाल भारत को बैलेंस करने के लिए किया है। FATF जैसे मंचों पर भी वो पाकिस्तान के पक्ष में डटा रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान अमेरिका के खेमे में जाता है तो चीन का ये डिप्लोमेटिक कार्ड भी कमजोर हो जाएगा। अमेरिका और पाकिस्तान की नई नजदीकियां, खासकर अफगानिस्तान या भारत से जुड़े मसलों पर चीन के लिए एक असहज स्थिति पैदा कर सकती हैं, क्योंकि ये चीन की एक तरफा दोस्ती वाली नीति को नुकसान पहुंचाएगा। ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती को लेकर जिन बातों का जिक्र किया है उसमें पाकिस्तान में मिले तेल भंडार भी शामिल हैं। दावा है कि पाकिस्तान में कुछ इलाकों में तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार पाए गए हैं जो देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित हो सकते हैं। खासकर सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के कुछ हिस्सों में तेल के स्रोत मिलते हैं। लेकिन जानने वाले जानते हैं कि पाकिस्तान तेल के नाम पर लंबे समय से ठगी करता रहा है। इससे पहले इमरान खान भी तेल के फर्जी सैंपल लेकर दुनिया से पैसा मांग रहे थे, तो वहीं आज शाहबाज और मुनीर रेयर अर्थ मिनरल्स के नाम पर ट्रंप से एडवांस ले चुके हैं। शाहबाज और मुनीर का ये खेल पुराना है, चेहरा बदला है, नाम बदला है, लेकिन पाकिस्तान की गद्दी पर बैठा वजीर आजम या फिर सेना प्रमुख का बिल्ला लगाए कोई जिहादी, सभी ने अपने अपने दौर में ठगतंत्र का सहारा ही लिया है। चीन और अमेरिका इनके सबसे ज्यादा खास क्लाइंट रहे हैं। अब देखना यह होगा कि ठगी का शिकार हुआ चीन अब शाहबाज और मुनीर को क्या जवाब देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, जिनपिंग शाहबाज पर क्या कार्रवाई करते हैं तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन शाहबाज की ट्रंप के लिए की गई चाटुकारिता की तस्वीरों में कुछ ऐसा भी है जो अब चर्चा का विषय बन चुका है। दरअसल शाहबाज जब ट्रंप की तारीफों के पुल बांध रहे थे तो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी अपनी हंसी छिपा रही थी। आपको तस्वीर दिखाते हैं क्योंकि ये तस्वीरें सारी कहानी कह रही है। जहां मेलोनी की ये एक्सप्रेशंस देखिए आप, ये बताने के लिए काफी कि शाहबाज किस तरह की बतौलेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने अपने होठों पर हाथ रखा हुआ है, वो चाह रही कि उनके एक्सप्रेशंस सबके सामने ना आए। वो खुद को बहुत कंट्रोल कर रही है, कम से कम तस्वीर तो यही कह रही है। जरा आप ध्यान से देखिए, सुनिए भी कि उस दौरान कैसे इधर उधर देखकर अपना वो एक्सप्रेशन कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। And most wonderful candidate for Peace Prize, because I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for आप कैसे अपने होठों पर उन्होंने अपने हाथ रख रखे हैं क्योंकि उनको हंसी आ रही थी। पूरी घटना का जरा आपको विश्लेषण बना देते हैं, ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल इस पर दे रहे हैं। शाहबाज शरीफ ने मौका मिलते ही माइक पकड़ लिया, ट्रंप की तारीफ में बिना रुके जमकर बोलते गए। मेलोनी शाहबाज के बड़बोलेपन पर चौंक गई, हैरान थी वो। शाहबाज की चाटुकारिता देख मेलोनी भी आश्चर्य में थी। दूसरी तरफ ट्रंप ने भी मेलोनी की तारीफ कर दी। ट्रंप ने मेलोनी का खूबसूरत महिला बताकर उनकी तारीफ यहां पर की। और डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ यही नहीं कहा, बल्कि वो ये तक बोले कि यूएस में ऐसी बातें करने से उनकी राजनीति खतरे में आ सकती है, लेकिन फिर भी वो मेलोनी के लिए ये चांस लेंगे जरूर। We have a woman, a young woman who's, I'm not allowed to say it because usually it's the end of your political career if you say it. She's a beautiful young woman. Now, if you use the word beautiful in the United States about a woman, that's the end of your political career, but I'll take my chances. Where is she? There she is. You don't mind being called beautiful, right? Because you are. Thank you very much for coming. We appreciate it. जॉर्जिया मेलोनी एक शानदार नेता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का मेलोनी को खूबसूरत बताना क्या महज एक कॉम्प्लीमेंट था या फिर बिजनेस डील में माहिर डोनाल्ड ट्रंप इटली से भी अब कुछ चाहते हैं? रिपोर्ट देखिए। शाहबाज की चाटुकारिता, ट्रंप का मेलोनी चांस। गाजा के लिए शांति पटल, मेलोनी हो गई वायरल। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया, जिनकी काबिलियत को लेकर विपक्ष के नेता भी कायल नजर आते हैं, तो वहीं उनकी राजनीतिक सोच समझ की चर्चा भी पूरी दुनिया में रहती है। उन्हें अपने खास स्टाइल, स्टेटमेंट और तौर तरीकों के लिए भी जाना जाता है। उन्हें जिस किसी भी मंच पर देखा जाता है वहां वो अपने खास अंदाज में नजर आती हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग कम नहीं है। हालांकि इस वक्त
इटालियन प्रधानमंत्री की चर्चा कुछ और ही कारणों से हो रही है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल स्टेज पर इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की खूबसूरती को लेकर तारीफों के पुल बांध दिए। मिस्र में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर के नेताओं के साथ खड़े थे। इसी बीच वे इटली की प्रधानमंत्री को लेकर बात करने लगते हैं। वो कहते हैं कि यूएस में अगर मैं कुछ बोलता तो राजनीति खत्म हो जाती, लेकिन मेलोनी के लिए वो ये चांस लेंगे। और ये कहते हुए उन्होंने मेलोनी को ब्यूटीफुल वुमन कह दिया। You don't mind being called beautiful, right? Because you are. Thank you very much for coming. We appreciate it. ट्रंप के मुंह से ऐसी तारीफ सुनने के बाद मेलोनी पहले तो थोड़ा चौंक जाती हैं और अपनी मुस्कुराहट रोकती हुई नजर आती हैं। ट्रंप के पूछने पर कि उन्हें बुरा तो नहीं लगा, मेलोनी उस पर मुस्कुरा देती हैं। फिर ट्रंप उन्हें शुक्रिया कहते हैं और बोलते हैं कि उन्हें यह अच्छा लगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार इस तरह किसी महिला की तारीफ की हो। उन्होंने पिछले दिनों तुलसी गबार्ड की तारीफ करते हुए उन्हें हॉटेस्ट इन द रूम कहा था, जिस पर भी विवाद हुआ था। इससे पहले वो अपनी सेक्रेटरी लेविट की तारीफ में भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं, जब उन्होंने उनके बोलने के अंदाज की तुलना गोलियां चलने से की थी। वे पुरुषों की तारीफ में भी गुड लुकिंग, हैंडसम और कई बार मैस्कुलिन जैसे शब्द बोल चुके हैं। मतलब साफ है, ट्रंप किसी सामान्य इंसान की तरह ही लोगों को कॉम्प्लीमेंट करते रहे हैं और इस बार उन्होंने ऐसा मेलोनी के साथ किया। लेकिन 30 देशों से आई एक अकेली महिला राष्ट्राध्यक्ष को लेकर कहे गए ट्रंप के ये शब्द अब हर तरफ वायरल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब एक तरफ मिस्र में शांति का पटल सजा था तो वहीं दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ट्रंप को सल्यूट करने में जुटे हुए थे। लेकिन वो ये सब तब कर रहे थे जब पाकिस्तान जल रहा है। तालिबान ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा है और वो तस्वीरें सामने आती रही और पाकिस्तान का ये हाल करने के बाद अफगानिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। तालिबानी सेना किस तरह जश्न मना रही है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे स्वागत किया जा रहा है तालिबानी सेना का, क्योंकि उनके लिए ये बड़ी फतह है। उनका बदला पूरा हुआ है और बल्कि बदले से भी ज्यादा उन्होंने सबक सिखा दिया है। और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए किस तरह का जश्न चल रहा है और ये स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने छेड़ने की कोशिश की थी अफगानिस्तान को, लेकिन अफगानिस्तान ने बता दिया कि वो अब किसी की भी दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। और जिन लड़ाकों ने सबक सिखाया है उनको कंधों पर बैठा कर कैसे ले जाया जा रहा है, आप इन तस्वीरों में देखिए। ये अफगानी फोर्स के वो लड़ाके हैं जिन्होंने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। और चलिए अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तानी सेना की वर्दी का क्या हाल किया है, आपको तस्वीर के जरिए दिखा रहे हैं। देखिए ये कैसे सड़कों पर, चौराहों पर टांग दी गई है वर्दी, पाकिस्तानी वर्दी है। अफगानी सेना अपने साथ लेकर आई है बताने के लिए कि क्या हश्र हुआ है पाकिस्तानी सैनिकों का। सोचिए, ये खुलकर बता रहे हैं कि हमने पूरा हिसाब कर दिया है। इस कदर उन्हें हमने धूल चटाई है कि उनकी वर्दी भी लेकर आ गए। पाकिस्तानी सेना के हथियार भी तालिबानी सेना के लोग छीन कर अपने यहाँ ले आए हैं, उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो सिर्फ वर्दी ही नहीं, हथियार भी छीन कर लाए हैं, क्योंकि ये वो फतह की निशानी है जो दिखाई जा रही है अब अफगानी लोगों को कि आप पर हमला हुआ तो हमने हमले का जवाब कैसे दिया। हम पूरी तरह से उन्हें सबक भी सिखा कर लाए और सबूत भी लाए हैं। और पाकिस्तान की इस तरह से पिटाई के बाद, जैसा कि हमने आपको प्रहार में बताया था कि इसका दोषी ख्वाजा आसिफ है, जिसने मुल्ला मुनीर को इतना चढ़ाया कि उसने अफगानिस्तान पर ही हमला कर दिया। और यही बात अब पाकिस्तान की असेंबली में भी कही जा रही है, आप खुद सुन लीजिए। ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया है कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। आप अंदाजा करें, इतना बेशरम, इतना बेगैरत, इतना बेहिस, इतना बेहया इंसान हमने जिंदगी में देखा नहीं था। जिस तरीके से ये वजीर दिफा जो है, ये बार बार अजीब और गरीब किस्म के बयान देता रहता है।
इसने पहले भी एक बयान दिया था इसी तरह का, और एक पिछले दिनों फिर एक बयान दे दिया। जनाब प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब, क्या हम ये कह सकते हैं, क्या हम इसकी जुर्रत रख सकते हैं कि हम इस तरह की बात एक ऐसे पड़ोसी के बारे में करें जो हमारा पड़ोसी मुल्क हो, और हमारा रिवाज, हमारा कल्चर, हमारा सकाफत, हमारा दीन, हमारा अकीदा, सब में हमारी उनके साथ मुमासिलत हो? और हैं कौन? वो भी पश्तून है, यहाँ पे भी पश्तून है। तो एक तरफ देखिए पाकिस्तान का किस तरह से इलाज किया गया अफगानिस्तान से, वो हमने आपको तस्वीरें दिखाई, और यूपी में भी इलाज हो रहा है, कायदे से इलाज हो रहा है योगी राज में उन बदमाशों का जो सोच रहे थे कि वो क्राइम करके उत्तर प्रदेश में बच लेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये संभव नहीं है। जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं कैसे ताबड़तोड़ एक्शन पूरे प्रदेश में जारी है, और आप देखिए कि जो लोग हैं, जो बदमाश हैं, वो कैसे कंधों पर जा रहे हैं। ये तस्वीरें डर पैदा करती हैं ऐसे क्रिमिनल्स में कि उत्तर प्रदेश में अगर आप सोचें कि आप कोई क्राइम करके भाग निकलेंगे, बच निकलेंगे, तो वो संभव नहीं, क्योंकि ये तस्वीरें अलग अलग जगह से एनकाउंटर्स की आई हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। दीपावली से पहले सीधी मैसेजिंग है कि हिसाब पूरा होगा, माहौल खराब नहीं करने की इजाजत है, और पूरा वही खाता जरा हम आपको योगी गवर्नमेंट का दे देते हैं कि कैसे एनकाउंटर हुए, कैसे कानून व्यवस्था कायम की गई है। 2017 में 920, 2025 तक 15,000 एनकाउंटर हुए हैं। 2017 में प्रतिदिन 3, 2025 में प्रतिदिन 5 एनकाउंटर किए गए। मारे गए अपराधियों का डेटा भी हम आपको बताते हैं। 2017 में 31 मारे गए थे, वहीं 2025 में 238 अपराधी, 31 से 238 अपराधी तक का यह फासला तय किया गया है। घायल अपराधियों का भी डेटा दे देते हैं, जो भागते हैं, फरार होने की कोशिश करते हैं, उनका भी हिसाब होता है। 2025 तक 9,467 गिरफ्तार किए गए, 2025 तक 30,000 बदमाश, और मेरठ जोन में सबसे ज्यादा 7,969 एनकाउंटर्स। कुल अपराध दर की अगर हम बात करें तो 2016 में 450 थी, 2023 में 181.3। राष्ट्रीय औसत से, पूरे नेशनल औसत से ये 25% कम है। एनकाउंटर से अपराधियों में व्यय है और अपराध 60% तक कम हो गया है। बुलडोजर गैंगस्टर एक्ट से अपराध नियंत्रण हो रहा है। निवेश भी उत्तर प्रदेश में बढ़ गया, अब तक 40 लाख करोड़ का 2023 में निवेश हुआ है। यानी उत्तर प्रदेश में बिल्कुल पूरी तरह से हिसाब जारी है। अपराधी अब अपराध करने से डरते हैं और निवेश भी आकर्षित हो रहा है। किस तरह से ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। कुछ नहीं करूंगा जी, कोई गलत काम नहीं करूंगा। पैरों में बंधी पट्टी और हाथ के पास पड़ा देसी कट्टा, ये बताने के लिए काफी है कि ये शख्स एक अपराधी है जिसे योगी फोर्स ने ठोका है। तस्वीरें बलिया के दोपहर की है, जहां 25,000 रुपए का इनामी एक गौ तस्कर अशोक कुमार यादव पुलिस की मुठभेड़ में घायल हुआ है। पुलिस का कहना है कि ये एक इनामी अपराधी है और बिहार भागने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले बाबा की पुलिस ने इसका इलाज कर दिया। एक मोटरसाइकिल सवार संदिग्ध आया, दोपहर पुलिस टीम के द्वारा उसको रोकने का जब प्रयास किया गया तो वो रोक के ना गाड़ी भगाने लगा। पुलिस टीम के द्वारा उसका पूछा किया गया और उसकी घेराबंदी की गई। जब उसको ललकारा गया तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा में फायरिंग की गई, जिससे उसके पैर में गोली लगी। अब ये तस्वीर देखिए, जहाँ एक अपराधी लंगड़ा रहा है। ये अपराध की वो लंगड़ाती चाल है जो योगी राज में ही अक्सर नजर आती है। तस्वीरें फिरोजाबाद से है, जहां पुलिस ने हिस्ट्री शीटर मोहसिन उर्फ मोसीम, साहिल उर्फ रफी और कमल को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। तो आप देख रहे हैं गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, हिसाब पूरा हो रहा है उत्तर प्रदेश में। इसी के साथ आज के लिए प्यार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।